अनुज के पैरों तले से जमीन खिसक गई जब अनुपमा ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज जो हुआ उसके लिए हम लोग कल ही प्रिपेयर्ड हो गए थे कि आज ऐसा कुछ होगा, क्योंकि प्रोमोज आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। मगर फिर भी जब स्क्रीन पे हम ऐसा सीन देखते हैं तो दिल दुखता है। काफी टाइम से आप सब कमेंट कर रहे थे कि मान को अलग नहीं करना, मान को अलग नहीं करना, मगर कहानी कुछ ऐसे घूमी कि हम ही लोग कहने लगे कि ऐसे में तो मान को अलग हो ही जाना चाहिए, और आज वो हो गया। मगर दुख तकलीफ इस बात की है कि ये जो अनुपमा का आज फैसला हमने सुना है, इस फैसले के बारे में अनुज को बिल्कुल दूर दूर तक इस बात की भनक भी नहीं थी कि अनुपमा ऐसा फैसला लेगी। अनुज को जो अनुपमा उसके सामने है वो वही अनुपमा है कि जो सबके साथ प्यार करती है, सबका ध्यान रखती है और सब कुछ करती है, बैगेज उठाती है, और मैं वो बैगेज नहीं उठा पाया, मैंने गलती कर दी, या जो भी है। इस सब में अनुपमा तो अलग होने का फैसला ले ही नहीं सकती, बल्कि अनुपमा तो इस बात के लिए अब मुझे अप्रिशिएट कर रही है कि मैंने अपना दिल खोल के रख दिया, मैंने अपनी बातें कह दी, मैंने क्यों छुपाया ये सब कुछ, इस बात की मुझसे शिकायत कर रही है। तो अनुपमा तो मतलब वो सोच ही नहीं सकता था कि अनुपमा इतना बड़ा फैसला लेगी, मगर अनुपमा ने लिया, और उसके पीछे की वजह भी उसने बताई। तो अनुज का तो जो है फ्यूज उड़ना ही था दोस्तों, मगर फ्यूज इतना भी नहीं उड़ना चाहिए था कि अनुज जैसा समझदार, सो कॉल्ड पोर्ट्रेटेड समझदार, कि ये समझदार इंसान है, इसको सब मामले हैंडल करने आते हैं, वो अनुपमा को रोक भी नहीं पाया। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज अगर हम अनुपमा की जर्नी को देखते हैं तो अनुपमा ने हर रिश्ते को अपना उतना ही समय दिया है। उसने डिस्क्रिमिनेशन नहीं की है कभी भी। जिसको जरूरत पड़ी है अनुपमा हाजिर रही है, अपने आप को पीछे रख के। गालियां सुनी, जूते खाए, बहुत कुछ हुआ, छोटा सा बच्चा भी बेइज्जती करके चला गया, मगर फिर भी वो नहीं पीछे हटी, और इसी का हर्जाना उसने आज अपनी तरफ से जो फाइनल डिसीजन करके भुगत लिया कि मैं डिजर्व ही नहीं करती भाई रिश्तों में रहना, और जिससे मैंने इतना प्यार किया, जिसके ऊपर मैंने आंखें बंद करके विश्वास किया, जिसने ये मुझे विश्वास दिलाया कि अनुपमा तुम जैसी हो, तुम बहुत अच्छी हो, ऐसी ही रहना। आज वही इंसान मेरे सामने खड़ा होकर मुझे ये बता रहा है कि उसने क्या क्या सहा है इस रिश्ते में। तो क्यों अनुपमा ये फैसला ना ले जो अनुपमा का किरदार है, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि अनुज कपाड़िया आज अगर ये बात कह रहा है 3 सालों के बाद, जिसमें कि पूरे 3 सालों का हिसाब किताब है, तो आगे क्या ये बातें नहीं होंगी, क्योंकि हर इंसान का अपना एक नेचर होता है। अगर हम ये सोचे कि ये बंदा आज बदल जाए, जो बात हमने 3 साल पहले नहीं कही है, 3 साल के दौरान भी नहीं कही है, आज मैंने ये बात कही है, और अब अनुपमा को सब कुछ ठीक हो गया, अब अनुपमा मैंने गुबार निकाल दिया, अनुपमा ने सुन लिया, अब हम लोग गुडी गुडी हस्बैंड वाइफ बन के रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जो अनुपमा का किरदार है उसको वहीं पे चोट की है। आज प्रॉपर्टी छीन लो, अनुपमा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो पीछे 2 चुड़ैलें खड़ी थी, उनका तो वही मंशा था, मगर अनुपमा को उनसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, उसको इन बातों से फर्क पड़ता है। आप सबको याद होगा कि जब अनुज घर छोड़ के गया था, अनुपमा बाहर तक गई थी रोती रोती, रोका, कितना रोका उसने, बेहोश हो गई थी बाहर, और ये बात जानने के बाद भी अनुज की एंट्री वापस नहीं हुई थी। छोटी छोटी रोता रोता माया के साथ 1-2 महीने निकाल दिए, और यह बात भी अनुपमा ने सहन की। अनुपमा ने एक बार उल्टा अनुज को सवाल नहीं किया कि तुम एक औरत के साथ टाइम बिता के आए हो,
आम औरतें होती तो करती भाई, कि ऊपर से वो बायोलॉजिकल मदर है, छोटी छोटी करते तुम पीछे पीछे गए हो, तो मुझे क्या पता वहां पे क्या किया होगा। मगर वो अनुपमा थी, उसने सवाल नहीं किया। जैसे आज वनराज शाह के बारे में अनुज ने बोल दिया पहला प्यार, अनुपमा ने कभी अनुज के प्यार पे शक नहीं किया। क्यों ना ले अनुपमा ये फैसला। माया तुम्हें किस करती है और तुम ये बात अनुपमा को बताते नहीं हो, और जब ये बात अनुपमा के सामने आती है तो वो बड़े प्यार से कहते कि मुझे मेरे कपाड़िया जी पे मुझसे भी ज्यादा भरोसा है, क्योंकि तुमने वो भरोसा दिखाया और वो भरोसा खोखला था जो आज तुमने साबित किया। तो क्यों ना ले अनुपमा ये फैसला। आज क्यों तुम्हें लग रहा है कि ये क्या कर दिया अनुपमा ने। अब तो हमें घर गृहस्थी संभालनी चाहिए। जो आम ऑर्डिनरी जो हम सब लोग सोचते हैं वही यहीं पे था कि चलो जी खत्म करो बात को। मगर अनुपमा ने ये इसलिए लिया फैसला क्योंकि ये बातें ऐसे खत्म होती नहीं है। फिर से अनुज 3 साल सहेगा, फिर से अनुपमा के सामने ये बातें होगी तो फायदा क्या। अगर छोटी इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो रहो फिर छोटी के साथ। और इतनी सारी बातें हैं जिसको आज अनुज के किरदार ने डिक्लाइन कर दिया। आज अगर अनुज ये बातें कहता है 26 साल का प्यार, 26 साल का प्यार, तो वो तुम्हारा प्यार था 26 साल का, अनुपमा का तो नहीं था। अनुपमा तो तुम्हें रजिस्टर भी नहीं कर पाई कि तुम अनुज कपाड़िया हो। तो फेल तुम हुए हो, अनुपमा फेल नहीं हुई है। अगर 26 साल तुमने अनुपमा से प्यार किया, आज उस 26 साल के प्यार की दुहाई देने की बात आती है कि 3 साल का ये सब उस पर भारी पड़ गया, तो इसमें किसकी गलती है। आज अनुपमा ने जिस तरह से इस फैसले को लिया, हैट्स ऑफ टू अनुपमा, क्योंकि ये हम लोग आप लोग बोल रहे हैं अनुपमा की तरफ से, जो भी हम अनुज से शिकायतें कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पुरानी बातों को लेके आ रहे हैं, मैं लेके आ रही हूं। मगर अनुपमा ने एक भी पुरानी बात नहीं लाके खड़ी की। उसने उन 3 सालों के लिए अनुज को थैंक यू कहा। एक वो बड़ा ही अच्छा सा एक सॉन्ग है, मुझे याद नहीं आ रहा कि जो क्या था, जितना साथ निभा दे, ऐसा कुछ था, और मन रे तू काहे ना धीर धरे, उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई ना संग मरे। ये बहुत प्यारी लाइनें हैं और आज उन लाइनों पे अनुपमा ने इंप्लीमेंट किया है कि जो भी जितना साथ निभा दे, बस वही है। ये कहानी यहीं तक थी। आज तुमने इतने सारे सवाल खड़े किए हैं मेरे साथ जो तुम्हें कर देने चाहिए थे पहले। तो ऐसी बातों में जो अनुपमा ने कहा उससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, मगर हम सीख नहीं पाते हैं क्योंकि जैसे मैं शिकायतें कर रही हूं अनुज से, तो अगर मैं शिकायतें करने वाली वाइफ होती तो मैं शिकायतें करती, अगर मैं चुपचाप सहने वाली वाइफ होती तो मैं चुपचाप सहती। इट्स ओके, अनुज ने हाथ पकड़ के कहा था तो मैं खुश हो जाती कि चलो जी खत्म हो गया, अब फैमिली चलाते हैं। मगर जो इंसान वाकई में अपनी आइडेंटिटी बीइंग ए फीमेल रखना चाहते हैं वो अनुपमा जैसे ही होते हैं। बहुत बड़ा दिल चाहिए ऐसे फैसले लेने के लिए। तो ये जो अनुपमा का फैसला है, आई एप्रिशिएट दैट फैसला। डेफिनेटली इस फैसले पे अनुपमा ने एक एग्जाम्पल सेट की है कि अगर कोई आपके साथ इतना बैगेज लेके चलता है, अनुपमा का बैगेज अनुज के सामने था, मगर अनुज का बैगेज जो उसने अपने अंदर दबाया वो आज सामने आया, वो ग्रजेस सामने आए, वो शिकायतें सामने आई। तो अनुपमा ने तो ऐसे अनुज से शादी की ही नहीं थी। जिस अनुज से उसने शादी की थी, जो उससे प्रेम करता था, आज वो अनुज उसके सामने था ही नहीं, तो वो इस अनुज के साथ क्यों रहे। तो मैं तो यही आपसे शेयर करना चाहती थी इस फैसले को लेके। मुझे अच्छा लगा अनुपमा का फैसला। नई जर्नी नई सोच के साथ शुरू होगी, मजा आएगा। तो बस आज हो गया कपाड़िया हाउस का भी पैकअप, तो देखते हैं आगे क्या क्या ओपन होता है।
तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप मेरे से सहमत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.